रहीम अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, निज़ामुद्दीन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज ये दूसरा व्लॉग मैं आपके लिए इसीलिए बना रहा हूँ कि आज मुझे मेरे पास टीचर थी। किसी दौर में मैं टीचिंग का जॉब करता था, एज़ अ प्रिंसिपल मैंने काम किया है। तो मेरी टीचर थी, उसने मुझे फ़ोन करके स्पेशली मैसेज छोड़ा, सर उन दिनों में जो आप स्ट्रेस के ऊपर हमें ट्रेनिंग दिया करते थे और खुद भी आप स्ट्रेसफुल लाइफ वहाँ पर गुजार चुके थे, उसके ऊपर एक व्लॉग बना लें। तो अज़ीज़ान ईमान, ये बात है 2002 की, जब बहरिया फाउंडेशन मेहराबपुर के लिए एक प्रिंसिपल की जॉब की पोस्ट आई थी। तो मैंने अप्लाई किया था। काफ़ी लोग थे, इसकी वहाँ पे इंटरव्यूज़ चलता रहा पूरा दिन और शाम तक। एट लास्ट मेरी सिलेक्शन हो गई है। आई वाज़ द यंगेस्ट प्रिंसिपल हू वाज़ अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल बहरिया फाउंडेशन कॉलेज मेहराबपुर। जब मैं मेहराबपुर आया तो वहाँ पे काफ़ी नया कॉलेज था, हालात अच्छे नहीं थे। कोशिश की कि उसको ओवरकम करें, मगर वहाँ पे जो कंप्यूटर स्कूल्स थे उन्होंने इस तरह की प्रोपेगेंडा शुरू की कि मुझे डिप्रेस करने की उन्हें काफ़ी कोशिश करी। तो इससे साइकोलॉजी और इस स्ट्रेस के ऊपर एक छोटा-सा मिसाल अभी मैं आपको बता दूँ। कल परसों जब रेट्स बढ़े थे पेट्रोल के, तो मैं उस वक़्त पेट्रोल पंप के सामने से गुज़र रहा था, 1-2 पेट्रोल पंप से। मैंने देखा कि लोग किस स्ट्रेस में हैं और एक-दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, गाड़ियाँ एक-दूसरे को लगा रही थी और उसके अलावा जो है गालम गलौज कर रहे थे। कहीं पे पेट्रोल पंप वाले चुप के लाइटें बंद करके कहीं जाके बैठ गए थे कि भाई 12 बजे पूरे हो जाए तो रेट बढ़ा के लोगों से पैसे ले लें। और एक जगह से मैं गुज़र रहा था, उस वक़्त 12 बज चुके थे, तो मैंने देखा कि वहाँ पे पेट्रोल पंप पे कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक स्ट्रेसफुल जॉब है। स्ट्रेस बंदा जब ले लेता है तो उसकी जो है सेहत के ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर उसके काफ़ी असरात आ जाते हैं। तो जब मैं वहाँ पे एज़ अ प्रिंसिपल काम करता था, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रेस से गुज़रना पड़ा और फिर वहीं पे मुझे फ़ील हुआ कि भई स्ट्रेस इज़ अ साइलेंट किलर। और मेरा ये हमेशा ईमान रहा है कि मैं मुश्किल वक़्त में डट के खड़ा हो जाता हूँ और मुश्किल को मुश्किल नहीं समझता, उसको अपने लिए एक अपॉर्च्युनिटी समझता हूँ कि भई ये जब मैं इस मुश्किल से गुज़र जाऊँगा, आगे आने वाले दिन मेरे अच्छे होंगे, क्योंकि हर घुटन के बाद ठंडी हवा चलती है और तूफ़ान आ जाता है। तो मैंने कहा कि मैं इस वक़्त से गुज़र जाऊँगा। तो मैंने बड़ी कोशिश की और अब भी मेरी ये कोशिश होती है कि जब भी मेरे ऊपर मुश्किल आता है, तो मैं सब्र और तहम्मुल से उस मुश्किल से गुज़र जाता हूँ, क्योंकि मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला हमेशा सब्र करने वाले के साथ होता है। इन्नल्लाह मअ साबिरीन। तो मेरे दोस्त अज़ीज़ान ईमान, वहाँ की जो लाइफ़ थी काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। अब भी मैं जब स्ट्रेस पढ़ा रहा होता हूँ, उन दिनों में मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी थी, स्ट्रेस से किस तरह से बाहर निकला जा सकता है। और बुक पढ़ने के बाद मैं अपने टीचर्स की जो है ट्रेनिंग सेशंस करवाया करता था, ताकि टीचर्स भी उस माहौल से बाहर निकल आएँ। जब प्रिंसिपल एक स्ट्रेस में रहेगा तो फिर टीचर्स का क्या होगा? घर का बड़ा ही परेशान रहेगा तो फिर उससे वो घर नहीं चल पाएगा। तो कहने का मकसद, आज जब मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ हेल्थ और सेफ्टी के, उसी में मैं स्ट्रेस को एक ट्रायंगल में बयान कर रहा होता हूँ। भई स्ट्रेस के ऊपर ओवरकम करने के लिए ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं, 3 ज़ाविये होते हैं। एक को नाम दे देते हैं एंटीसीडेंट, दूसरे को बी, तीसरे को सी, बिहेवियर। ए फॉर एंटीसीडेंट, बी फॉर बिहेवियर, सी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। और एंटीसीडेंट जो है ना, वो एक कैटालिस्ट है जो आपको ट्रिगर करेगा कुछ नेगेटिव बिहेव करने के लिए। पॉजिटिव बिहेव करने के लिए भी आपको ट्रिगर करता रहेगा। मोस्टली इंसान जिसकी ट्रेनिंग इतनी नहीं होती है अच्छी बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के ऊपर, या साइकोलॉजी के ऊपर कोई स्टडी नहीं होता है, या स्ट्रेस मैनेजमेंट या एंगर मैनेजमेंट के ऊपर कोई ट्रेनिंग नहीं किया हुआ होता है उसने, या उसके मतलब कुछ पढ़ा हुआ नहीं होता है, तो वो जल्दी में उसका स्लेव बन जाता है, सबऑर्डिनेट बन जाता है और वो जिस तरह से स्ट्रेस चाहता है उसी को उसी तरह से बिहेव करवाता है। तो बिहेव करेंगे, बिहेव के बाद कॉन्सिक्वेंस ऐसे आ जाते हैं कि मैंने देखा है कि लोग इसी स्ट्रेस की वजह से नशा और चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, नशे के आदी बन जाते हैं, बच्चों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। इवन स्ट्रेस में जब सुबह को दे ऑफिस में बायोमेट्रिक्स का मसला होता है, टाइम पे ना पहुँचे तो आपकी अटेंडेंस जो है नहीं लगती है। तो सुबह को जब बच्चा ज़िद करके बैठता है तो मुझे अब्बू आप स्कूल छोड़ कर आ जाएँ, और एक तरफ जो है आपका टाइम गुज़र रहा होता है, तो वो बच्चे के साथ भी बंदा इस तरह का वैसे बिहेव करता है जो बच्चा भी स्ट्रेस में रहता है। ऐसे बच्चे फिर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे ज़िंदगी में। तो मैं वो अपनी ज़िंदगी की कहानी आपको बता रहा हूँ कि मेरी कहानी यूँ समझिए कि ये मेरी ज़ुबानी है कि मैंने जब ये चीज़ें पढ़ी कि भई ट्रायंगल के ए, बी, सी में से अगर तीनों के ऊपर कंट्रोल आप करेंगे, कोई एक साइड आपका वीक रह जाएगा तो आप स्ट्रेस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। तो ये चीज़ें मैंने एडॉप्ट करके वहाँ अपना टाइम जो है 2002 से 2006 तक बड़ा खुश असलूबी से गुज़ारा। और आज भी लोग वहाँ के मुझे याद कर रहे थे, कुछ लोग मेरी व्लॉग सुन रहे थे, तभी मुझे फ़ोन करके कह रहे, जैसे इस मैडम सकीना ने मुझे कहा, सर जी आप एक व्लॉग वहाँ की लाइफ़ के ऊपर कर लें।
तो कितना स्ट्रेसफुल लाइफ था, और इन टीचर्स का शुक्रिया जिन्होंने मेरी मदद की थी। अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक और स्ट्रेस से हम गुजर रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान के हालात, मुआशी हालात बड़े दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अभी कुछ टाइम पहले मैं ख़बरों में सुन रहा था कि इंडिया ने वहाँ से मशक़ें शुरू कर दी हैं, और वो एक और मसला हमारे ऊपर पैदा कर रहा है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह इसको तौफ़ीक ना दे कि हम पे ऊपर हमला कर ले। अगर उसको अपने पुराना जो है अंजाम याद होगा तो इंशाल्लाह नहीं करेगा, वरना हालात काफ़ी ख़राब दिन ब दिन होते जा रहे हैं और लोग साइको बनते जा रहे हैं। इस दौर में स्ट्रेस से निकलने के लिए लोगों को सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर और एंगर मैनेजमेंट के ऊपर जितना हो सके लेक्चर्स देखा करें। तो मेरा आज का व्लॉग इसी के ऊपर था, और उम्मीद है कि आप जो है अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी ठीक-ठाक गुज़ारेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।